तो बहुत दिनों बाद एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक मेन वुमेन एंड बस की सीट। बसों में हमने देखा है, मेट्रोज में भी ये कर सकते हो, पर मैं बस के एग्जांपल से बता देता हूँ। बस में लिखा होता है महिलाओं के लिए लिखा होता है। एंड बहुत ऑब्जर्वेशन है मेरी, ये बैठना भी पड़ता है बस में कंटेंट लाने के लिए, और जनरली सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन जो मेरी है बातचीत के तहत है, आप बताना, और इस पर क्लैरिटी देने का मेरा इच्छा है। बहुत लड़के आदमी जाके महिलाओं की सीट पर बैठ जाते हैं और महिलाओं को आना पड़ता है। मैं दिल्ली के एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। बाकी जगह कितना होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना अपने शहर में। कुछ सीट्स आरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है, बसों की तकरीबन 15% है, हर एक में कुछ ना कुछ वो चलता है। ये 15 का फिगर क्यों आया ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहली बात तो अगर शिवलरी होती आदमियों में तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। आइडियली स्पीकिंग लेडीज़ के लिए सीट देनी चाहिए। नहीं ये बराबर है, ये उस पर चर्चा करूंगा। मैंने बहुत कॉमेडी सीन्स देखे हैं, वो जैसे ही महिला वाली सीट पे बैठे हो, कोई महिला आएगी तो पहले तो आंख बंद कर लेना, सोने की एक्टिंग करो कि ये मैं भी बैठा हूँ, ये भी बैठा है, मुझे ना उठाए ये, ठीक है, मुझे उठाई ना। फिर वो आएगी सीधी थोड़ी सी, और दिल्ली में थोड़ी एग्रेसिव हैं गर्ल्स, एंड उसका मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि एग्रेसिव उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। सर्वाइवल के लिए आदमी को होना पड़ता है बदतमीज, ठीक है, क्योंकि बिना बदतमीजी करे अगर उठता ही नहीं, प्यार से उठ जाए, कोई आके बोले भाई साहब, भैया, अंकल, ठीक है, सर, ठीक है, प्लीज़ ऐसे कर दे, और उठ जाए तो क्यों बदतमीज होगी लड़की। उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, उसको पता है बिना बदतमीज हुए उठना ही नहीं है। कई बार क्या होता है, आदमी थोड़ा शरीफ सा होता है और उसके साथ वो लड़की आके बदतमीजी कर जाती है तो वो इशू हो जाता है कि तो आराम से क्यों नहीं बोला। और कई केसेस में तो मैंने ऐसा लड़ाई झगड़ा होता देखा है कि अच्छा लेडी सीट है ना, एक मिनट रुको, तू लड़ रही है ना, तेरे को नहीं दूंगा, वहां पे आंटी या दीदी या कोई तू आजा, तेरे को दूंगा, क्योंकि लेडी सीट है, तू लड़ी, तेरे को नहीं दूंगा। ये सारी कॉमेडीज है कि भाई लेडीज को बैठा, तेरे को नहीं दूंगा, उसको दूंगा, और वो आके बैठ जाएगी। तो ये चीजें पहले तो सर्वाइवल स्किल सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी है। लड़के भी बहुत ज़्यादा दिमाग दिन भर से टेंशन में परेशान हुए रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को ही हैरेस किया जाता है। एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है दिल्ली में कि लड़कियों को हैरेस किया जाता है। रात रात को लड़कों को भी बहुत ज़्यादा छिड़कानी होती है, उनकी भी चोरी चकारी और बहुत सारी चीज़ें होती है, डोमिनेट किया जाता है लड़कों को। लड़कियों को डिफेंस में फिर भी चलो मैं मानता हूँ लड़कियों पे थोड़ा ज़्यादा होता है, लड़कियों को थोड़ा सा सेक्सुअल वे में भी परेशान किया जाता है, पर लड़कों को भी अलग तरीके से परेशान किया जाता है। पर जैसे लड़कियों पे एक ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लड़कियों में एक ज़्यादा फ़ायदा भी है कि लड़कियों की बचाव में पुलिस, खुद लड़के और लड़कियां सभी बचाव में आती है। लड़के के बचाव में नॉर्मली अगर लड़के को डोमिनेट किया जाता है या फिर बातों में उसको कुछ ऐसे परेशान किया जाता है तो कोई उसके बचाव में नहीं आता। तो ये जो कड़वापन है ये सभी के दिमाग में आ जाता है। सभी को अपना मैकेनिज्म स्ट्रांग रखना पड़ता है। जैसे कोई सीट के लिए आ जाए, मैं ही चले जाऊंगा अगर वहाँ पे और कोई बैठा हुआ है, मैं लड़की हूँ, कोई बैठा हुआ है, मैं बोलता हूँ कि उठ जाओ तो वो नहीं उठेगा। अगर मैं लड़का भी हूँ, मुझे कोई मेरी ही सीट पे आके बोलेगा कि यार उठ जाओ। आपने कई बार देखा होगा, मैं भी बचपन से कई बार गाड़ियों में सफ़र किया हूँ, तो नॉर्मली लड़कों की सीट है, जनरल सीट है मतलब, तो उसमें लड़कियाँ आ जाती है और बोलती है कि यार मेरी सीट है, या फिर उठ जाओ, लड़कियों देख नहीं रही कि लड़की खड़ी हो रखी है। तो ये वाली चीज़ है, तो वहाँ पे अपना मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी सीट वहाँ पे दूँ ही दूँ। क्यों हो रही है ये समाज ऐसा क्यों हो गया है? आदमियों को, लड़कों को, मैं इसको ना डोमेस्टिक वायलेंस 498, लड़कियां गंदी, लड़कियां एग्रेसिव, मेन आर नॉट एबल टू हैंडल। क्योंकि वो मैं कभी पेड वाले पे ही बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डार्क हो जाता है, कई लोगों ने सुना होगा जो मेरे मेंबर्स वगैरह रहते हैं या वेबिनार्स में। बट द फैक्ट इज मेन आर नॉट बिहेविंग लाइक मेन। नहीं ये लड़कियों, अरे तुम आदमी हो भाई, हाँ ठीक है वो बराबर है। कोई पहली बात तो आदमी औरत बराबर है नहीं, ना थे ना है ना हो सकते, ना कोई कर सकता। मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। दो डिफरेंट लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज बराबर देनी चाहिए। 15% का महीने में 30 दिन होते हैं, 4 या 5 दिन महावारी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वुमेन का 18 से 48 के बीच में जो भी ग्रुप होता है। 18 क्या मतलब होता है तो 13 से ही है, लेकिन जो बच्चे जो बाहर जाते हैं उनका अगर आप इस तरह से देखें तो वो 15% वर्कआउट करता है। अगर आप देखें तो किसी दिन किसी ने लगाया था दिमाग, तो अगर मतलब ये ही ग्रुप की अगर महिलाएं जा रही हैं तो ये मानना होगा कि अगर आप 100 महिलाओं को कभी भी देख लें कहीं पे भी, तो उस ग्रुप में 15% का तो महावारी हो रही होगी डिफॉल्ट सेटिंग पे। एंड उस टाइम पे खड़ा होना तकलीफ का विषय रहता है। तो किसी ने एक फिगर लगा ली 15% की, तो उसके लिए कम्युनिकेशन करो, बोलना पड़ता है उसके लिए। ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि किसी भी रैंडम लड़की को सीट दे दे। लड़की को बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को महावारी हो रही है, और लड़की भी इस कैरेक्टर की हो कि कम से कम वो इसमें, मैंने बहुत सारी लड़कियां जो गॉसिप्स होती है ना लड़कियों की, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अब नॉर्मली एक इंसान की वैल्यू है, अगर एक लड़का भी होगा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो कि सोसाइटी नहीं जानती है, तो मैं कुछ कभी कभी सोचूंगा कि झूठ बोल के भी कर लेता हूँ। तो लड़कियों के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि झूठ बोल के ना करे। और
अगर उनके पीरियड्स चल रहे हैं या फिर कोई तकलीफ है, कई लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती पीरियड्स में भी, बट अगर किसी को होती है तो मुंह पे बोल दो कि यार मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो लड़का खुद ही उठ जाएगा। मैक्सिमम लड़के, मेरे को पता है, अगर कोई लड़की उनको ऐसे बोलेगी ना कि मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं, लड़के उठ जाएंगे। जनरस है मैन, ऐसी बात नहीं है कि लड़कों में शिवलरी खत्म हो चुकी है, जनरस होते हैं, बट वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताओ। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तुम लड़की हो तो मैं जेंटलमैन दिखने के लिए तो मैं सीट दे दूंगा, क्योंकि जेंटलमैन सिर्फ लड़कियों के लिए जेंटल नहीं होता। एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जेंटलमैन को सिर्फ तब बोला जाता है जेंटलमैन कि वो लड़कियों के लिए जेंटलमैन है। जेंटलमैन जानवरों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, बूढ़ों के लिए, बूढ़ी औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जेंटल होता है, तब उसे जेंटलमैन का दर्जा दिया जाता है। ठीक, वो आप बोलेंगे कि नहीं 30% की क्यों नहीं करी, 50 की तो 15 की कर दी। अब कई लोग बोलते हैं कि जो सारी महिलाएं हैं वो सारी 15 पे बैठ जाओ, तुम दूसरी वाले पे क्यों बैठ रही हो। अब इतनी अकल तो महिला में भी है कि ये जो महिला वाली है और बाकी खाली बैठी है तो मैं खाली वाली पे बैठ जाऊं, क्योंकि मेरी कोई महिला, मेरी कोई बहन, मेरा जेंडर वाली, उसको ये 15 पे बैठने का तो हक है ही है। पर आदमियों को लगता है कि नहीं नहीं ये 15 ही है। अरे क्यों, जब भगवान ने जेंडर 50-50 बनाया तो 15 ही महिला क्यों बैठेंगी और आएंगी। आप चाहते नहीं कि बाहर आए, तो ये आइडल सोसाइटी नहीं है हमारी। मेन शिवरलेस इक्वालिटी का कहीं तो लड़कियों को भी दान देना पड़ेगा ना, कि इक्वालिटी की अगर डिमांड की है हर चीज़ में कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो लड़कियों को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये तो नहीं कर सकते कि 50% लड़कियों को ही बिठा दिया जाए, सारी लड़कियों को ही बिठा दिया जाए, और लड़के तो क्योंकि मैन हैं, हम तो मर्द हैं। ये तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो गई। मैस्कुलिनिटी नहीं कहूँगा मैं इसे, ये तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का नाम इसको मैं बोल सकता हूँ। नहीं है, इसलिए बनाना पड़ा। कोई लेडी प्रेग्नेंट है या तकलीफ है, उम्र में बड़ी है, तो भाई आपको देनी ही नहीं। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को देनी चाहिए। मैं खुद जब भी ट्रैवल करता हूँ, प्रेग्नेंट लेडी तो मुझे कभी नहीं मिली कि जिसने मुझसे सीट मांगी हो, बट ओल्ड मैन से भी मैंने बहुत बार सीटें दी है। ओल्ड मैन को, ओल्ड वेमेन हो गई, मुझसे बड़ी मेरी माँ की एज की कोई वेमेन आई है, हाँ, तो उनको मैं दे देता हूँ। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोग दे देते हैं यार, इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। कोई होंगे बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म के, वो नहीं देते होंगे, पर नॉर्मली ज़्यादातर लोग दे देते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं बुजुर्ग हूँ, मैं आदमी हूँ, पर ये जवान लड़की है, फिर भी देनी पड़ेगी। महिला की सीट पर बैठी हो, देनी पड़ेगी। मैं बुजुर्ग हूँ, आदमी हूँ, और ये जवान लड़की है, फिर भी देनी, हम महिला की सीट में देनी पड़ेगी। ये तो महिला पे भी इतना दिमाग होना चाहिए। महिला से आप महिला को क्लाउन बना के रखा हुआ है कि महिला है, तो अगर वो देख रही है कि कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बुजुर्ग औरत है, तो महिला क्लाउन नहीं है। महिला भी देखेगी वहाँ पे कि बुजुर्ग आदमी है, बैठने दूँ। उसको पता है ना कि अगर उसकी माहवारी नहीं चल रही है, उसके पीरियड्स नहीं चल रहे हैं, तो बैठने दूँ। उसको भी कहीं ना कहीं जेंटलमैन जैसे बना रहे हो, उसको भी कहीं ना कहीं इस दर्जे का रखो यार। उस पर भी कम से कम इतना एक्सपेक्ट करो उससे कि इतना वो दिमागदार हो, इतना वो सामने वाले के लिए एम्पैथी, सामने वाले के लिए करुणा भाव दिखाए। इतना तो करना पड़ेगा। इतना तो नहीं रख सकते कि लड़की है तो लड़की की सीट है, चाहे बूढ़ा आ जाए, बच्चा आ जाए, कोई भी आ जाए, लड़की की सीट तो लड़की अपाहिज नहीं है, लड़की भी इंसान है। और जितनी भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही होगी, वो भी, मैं मानता हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप पे भी इतना दिमाग हो कि बूढ़ों को देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को ही सीट। कौन अपना दूसरा रिजर्वेशन छोड़ देता है जहाँ पे महिला का चक्कर नहीं है, नौकरियों के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं उसमें रिजर्वेशन सिस्टम में कोई छोड़ देता है क्या, कि मेरे तो पिताजी आईएएस हैं पर मेरे को भी मिलता है कानून के तहत, तो मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि रिजर्वेशन ऊपर से तय किया जाता है। जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, सारे के सारे पेपर निकालते हैं, मेरिट के बेस पे जब मेरिट बनता है, तो ऊपर के लोग, वो डायरेक्ट लोगों के हाथ में नहीं होता, वो डायरेक्ट लोग अपने हाथों में, अपनी आंखों के सामने चीज़ें नहीं होते हुए देख रहे होते, है ना। वो अलग चीज़ है, वो एक नौकरी है, वो जो कि ज़िंदगी भर चलेगी। एक ट्रैवल, कहीं आप जा रहे हो, एक छोटा सा ट्रैवल है वो, उसको एक नौकरी से, इतनी बड़ी चीज़ से कंपेयर करना ठीक नहीं है। एक लड़की नॉर्मली अगर किसी बूढ़े को देखेगी तो मैं इतना 100% बोल सकता हूँ कि वो दे देगी सीट भाई, अगर उसको कोई तकलीफ नहीं है तो। इतनी तो लड़कियाँ भी अक्लमंद होती है। नौकरी बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई। मेरे वो हैं, कोई नहीं छोड़ता ना अपना, तो आप महिलाओं से क्यों एक्सपेक्ट करते हो। जहां जिसको चावल दे रखे हैं, गवर्नमेंट ने राशन दे रखा है, ये एंटाइटलमेंट दे रखी है, कोई छोड़ता है अपना हिस्सा जहां लीगली मिला हो, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो, क्यों शेम कर रहे हो उनको। समाज को ये चीज़ देखनी है कि मतलब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखा जाए। अगर पड़ोस के घर में चावल ज़्यादा है और मेरे घर में कम है, मेरे घर में बच्चा बीमार है, मैं बोलूँ कि चावल दे दो, तो मैं एक्सपेक्ट ना करूँ। मैं एक्सपेक्ट करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा, और सामने वाला भी जनरस होगा तो वो कर दे देगा मुझे। इतना कोई सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। अगर सामने वाला मुझे नहीं देगा तो कल को उसकी तकलीफ में भी मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आप एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हो जहाँ पे किसी से कोई उम्मीद ना लगाई जाए,
वो भी ठीक है, बट फिर सामने वाले से भी उम्मीद मत लगवाना, है ना। मतलब लड़के अगर ठीक है और लड़कियां अगर माहवारी में नहीं है, या सपोज मान लो लड़कों के साथ इतना ज़्यादा गलत होता है कि बार बार अगर लड़के को उठाया जाए बोल बोल के कि माहवारी, हम लड़कियों की सीट में क्यों बैठा हुआ, लड़कियों की अगर कोई जनरल सीट में कोई लड़का बैठा हुआ होगा, कल को एक्चुअली में किसी लड़की के पीरियड्स हो रहे होंगे, लड़का चिढ़ जाएगा कि यार जनरल सीट है, जाके बैठो किसी लड़की की सीट से मांगो। वो तो चिढ़ जाएगा ना, वो तो बोल देगा कि यार मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं तो कभी, मेरे को कभी हर कोई ऐसे ही बोल उठा के चले जाता है, मैं भी नहीं दूंगा। अगर आप सबको ऐसा बना दोगे कि किसी के प्रति करुणा भाव नहीं रखना है, तो फिर कोई भी नहीं रखेगा, फिर लड़के भी क्यों रखे। SEO account managers, if you are great at speaking to clients over Zoom or Google, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आदमियों को जो परवरिश करी जा रही है उसके अंदर इशू है। वो जो महिला परवरिश करी है, हर आदमी की देखो, बीवी किसी की हो ना हो क्योंकि आप कुंवारे रह सकते हैं, बहन किसी की हो ना हो क्योंकि नहीं पैदा हुई, लेकिन माँ तो सबकी होती है। क्या माँ का दर्द समझता है बेटा? क्या माँ खुल के बताती है क्या क्या इशूज़ हैं बेटा? आज मैं चिड़चिड़ी क्यों हूँ बेटा? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर दादी ओनली और पापा, बिकॉज आई एम हैविंग पीरियड्स एंड दिस इज दैट टाइम ऑफ द मंथ जब आदमी का पेशेंस लेवल्स हो जाते हैं, काम नहीं करना का मन करता है, इरिटेशन लेवल रहते हैं, बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। क्यों नहीं सेंसिटाइज करते आदमियों को? आदमी लड़कों को तो ऐसा दिखाया जाता है कि बस माँ तो उसकी मूर्ति है, सैक्रिफाइस और उसकी। इरिटेशन, सरदर्द और परेशानियां आदमियों को भी होती है। यस, पीरियड्स एक अलग इशू है, बट परेशानियों का जहाँ पे बात आ गई, इरिटेशन की जहाँ पे बात आ गई, वहाँ पे आदमियों को भी होता है। पीरियड्स के बेस पे ना हुआ हो, आदमियों को भी पूछा नहीं जाता कि तुम्हारी जॉब में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे बच्चों ने कैसे तुम पर प्रेशर डाला, सरकार ने तुम्हारी किस तरह से बैंड बजाई। होता है ना लड़कों पे, पुलिस भी अगर लड़की जा रही है, स्कूटी का चालान हो रहा है, या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती है, सड़कों में भी रोड रैश होता है, वहाँ पे लड़कियों पे ज़्यादा कुछ ब्लेम तो कोई कर नहीं सकता। मुंह पे तो डायरेक्टली कोई गाली गलौज करता नहीं है, फिर मारने को कोई आता नहीं है। आदमी होगा तो आदमी को मारने भी आएगा, आदमी को चार बातें भी सुनाएगा, आदमी को साइड में खड़े करके पुलिस को भी बुलाएगा, बहुत सारी चीज़ें। क्या पता लड़के को भी कहाँ पर क्या इरिटेशन हो रही हो। पीरियड्स ठीक है, पीरियड्स को मैं एक्स्ट्रा एक एज दे सकता हूँ कि ज़्यादा परेशानी हो रही हो, क्योंकि ये जो नॉर्मल ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से लड़के को परेशानी हो रही है, लड़की के साथ भी हो सकती है, वहाँ पे लड़की को काफ़ी सारी छूट मिलती है। बट लड़के को बिल्कुल ही दरकिनार नहीं किया जा सकता कि उसको परेशानी नहीं होती है रोज़मर्रा की भागती हुई ज़िंदगी में, वो भी दिल्ली लाइफ, दिल्ली की ज़िंदगी जहाँ पर इतनी तेज़ गर्मी हो रही है और परेशानी से भागे पड़े हैं सारे के सारे लोग। वहाँ पर किसी को भी परेशानी हो सकती है, माँ की ही बात नहीं है, किसी को भी हो सकती है। और बाकी सब जगह उनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आती है क्योंकि बेटा तू आ गया, मैंने खाना लगा दिया, हिंदी पिक्चर आपने। और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लड़कियों को भी दी जाती है कि तुम क्योंकि लड़की हो तो तुम्हें सारा का सारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, प्रिंसेस ट्रीटमेंट की तरह तुम्हें सवारा जाएगा कि हम तो लड़के हैं, हम सब कुछ तुमको देंगे, हम जेंटलमैन बन के रहेंगे। हमारी माँ बहन होती है, हमारी बेटी होती है, मेरी अगर बेटी होगी मैं उसको ये ज़रूर सिखाऊंगा कि बेटी अगर तेरी ज़िंदगी में माहवारी ना चल रही हो, अगर तेरे सीट में कोई बूढ़ा आता है, कोई ओल्ड एज विमेन आती है, बुढ़िया बोल सकते हैं, रॉन्ग वे में नहीं बोल रहा, कोई आती है तो बेटा दे देना उसको सीट। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो तू भी एक जेंटल विमेन बन के दिखा, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई तू इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, तेरे को भी इक्वालिटी का दर्जा दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों में तेरे को भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है सोसाइटी के द्वारा। वरना आदमी तो जंगली होते थे, जंगली पना छोड़ दिया आदमियों ने, उन्होंने भी तेरे को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी खासी दुनिया बना के दी है। तू भी अपनी तरफ से कुछ दे सामने वाले को कि उसको भी लगे कि यार कितनी पावरफुल वुमेन है, फेमिनाजी नहीं है कि बूढ़े और बच्चों को भी इतना तड़पाया जा रहा है। चलो आदमियों को भी दे देने चाहिए वैसे तो, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, बट हाँ बोला जा सकता है। हमने देखी है पुरानी वाली सारी कि एक वो निरुपमा राय ऐसे करके वो बना रही है, सारे काम कर रही है, घर के सुबह उठ के काम करने शुरू कर देती है माताएं सारे के सारे। लड़कों को पकड़ के ना तो बोलती तुम अपने कच्चे धो लो, ना इनको बोलती अपने कपड़े धो लो, ना बोलती कपड़े सुखा लो, ना बेडशीट है, तू तो बेटा हो गया। इंडिया, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली लड़कों के लिए तो लड़के पैदा हो गए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। भाई आपकी क्या अचीवमेंट है? हम लड़के पैदा हो गए जी, हम लड़के पैदा हो गए तो जी हमारी तो सबसे ग्रेट अचीवमेंट है, बस अब हो गए। हरियाणा में तो स्पेशली, हरियाणा में छोड़े, अब चेंज हो रहा है खैर हमारे जैसों के वीडियोज और उसके माध्यम से। देयर इज नथिंग बीइंग ग्रेट बीइंग बोर्न एज अ मैन, नथिंग ग्रेट, देयर इज नथिंग ग्रेट बीइंग बोर्न एज अ वुमन। इट इज लाइक जेंडर के बियॉन्ड देखना है हमें। अब लड़के हो गए हो तो भैया तुम आदमी हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है प्रोटेक्शन एंड शिवलरी की। महिलाएं कुछ मर्जी बोलें, कुछ मर्जी अपने हक के लिए लड़ें, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमेशा। प्रोटेक्शन लड़के दे सकते हैं क्योंकि लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, पर फाइनेंशियली तो वुमेन भी दे सकती है। और शिवलरी की बात रहे तो शिवलरी
ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में ये ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब ये एक टाइम था जब बोला जाता था कि लड़कियों के साथ जेंटलमैन तरीके से बिहेव करना चाहिए लड़कियों के साथ लड़कों को, क्योंकि लड़कियां बहुत सारी चीज़ों में लैग खाती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करती है, ये करती है वो। लड़कियां आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि लड़कियां जो एक्चुअली में ग्राउंड वर्क करती है ना, जो एक्चुअली में टफ वुमेन है, वो भी समझती है इस बात को कि हर बात में चाटुकारिता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लड़की है जो लड़कों की ज़्यादा बड़ाई करती है, जैसे शिवलरी एक वर्ड है, जो आदमी लड़कियों के प्रति ज़्यादा जेनरस होता है, उसको शिवलरी उसको बोला जाता है ना। आज के टाइम पे ऐसा भी है कि काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो लड़कों के प्रति ज़्यादा जेनरस अगर उनको लगता है किसी भी तरीके से, तो उसको पिकमी का दर्जा दिया जाता है, पिकमी बोल के उसको चिढ़ाया जाता है। तो ये जो बुराई है, ये एक खटासपन है, ये महिलाओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ चुका है। ऐसा होनी चाहिए। अरे वैसे तो तुम अपना सब जगह मांगने आ जाती हो और बराबर का वो करती हो, लेकिन यहाँ फिर तुम क्यों नहीं खड़ी हो सकती? अरे बहुत खड़ी भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि सबको चाहिए। सब कहते हैं, कई लड़कियां ऐसी हैं कहते हैं मर ले खपले पड़ा रहे बैठा रहे, पर वो टॉन्ट तो जरूर मारेंगी। तो समाज में जब भी आप ऐसी सिचुएशन अगली टाइम अगर आप ऐसे देखें, अगर आप बैठे हैं तो कृपया करके उस पुरुष से बोल दें कि भाई साहब उठ जाओ, बहस मत करो। ये इनकी हैं, गवर्नमेंट ने बोल रखी हैं। मैंने तो लेडीज़ के डब्बों में आदमी ट्रैवल करते देखे, फिर पुलिस डंडे भी मारती है, लेडी पुलिस ही मारती है। मत ट्रैवल करो ना भाई, खाली जा रही है, जाने तो खाली। अब एक और चीज़ है, ये मेरा पर्सनल मेरा एक ओपिनियन है। मैं जब बचपन में था, जब मैं छोटा था, जब मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था दिल्ली में, तो जब मैंने पहला डब्बा देखा ना, शुरू में उस टाइम पे कीड़ा काटता है कि यार लड़कियों को इतनी छूट क्यों दी जा रही है कि लड़कियों को अलग से डब्बा दे रखा है। मुझे पसंद नहीं आया। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार लड़कियों को क्या स्पेशल, एवरीवन इज इक्वल यार, इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है, ढकी चुपी चीज़ नहीं है। बट एक्चुअली में लड़कियों को एक डब्बा देने की ज़रूरत पड़ी, देनी चाहिए, है ना, दी गई है। वो उसकी बहुत सारे वजह हैं। देखो, एक लड़की है, मान के चलो उसको छोटा बच्चा है, उसको दूध पिलाना है, वो कहाँ जाएगी, है ना? तो लड़कियों की सीट रहेगी, लड़कियों का डब्बा रहेगा, तो वहाँ पर उसको कंफर्टेबल फील होगा। एक लड़की है जिसको पीरियड्स हो रखे हैं, मान लो उसके कपड़े ख़राब हो गए, उसकी वजह से, पीरियड्स की वजह से उसके कपड़े ख़राब हो गए, अब उसको उसमें भी शर्म आएगी, वो वहाँ जा सकती है। या फिर जिसको पीरियड्स हो रहे हैं उसको बैठना है, तो उसको एक कंफर्टेबल जगह लगे जहाँ पे उसको ये टेंशन ना हो कि मेरे को कुछ हो जाए या कुछ भी दिक्कत पड़े मुझे, तो उसके लिए भी उसको डब्बा। लड़कियों की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं यार। और जो ये छेड़खानी वाली चीज़ें हैं, इसको मैं पूरी तरह से मानता हूँ। मैं खुद भी इस चीज़ को इतना इंटेंसिफाई करके नहीं समझ पाया कभी, बट एक बार मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ मेट्रो में जा रहा था, तो मैं था और वहाँ पे वो खड़ी हो रही थी बगल में। फिर भी आसपास में सीट में जो भी लोग थे वो कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे थे। मतलब मुझे आगे से आगे खड़ा होना पड़ा। मुझे पता था कि इनकी नज़रें कहाँ जा रही है। और उसने, जब हम मेट्रो से उतर गए थे, हम वापस एस्केलेटर से ऊपर जा रहे थे, तब उसने मुझे बताया कि अभी तो तुम थे मेरे साथ। एक मर्द का होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि होता है कई चीज़, मतलब एक आदमी अप्रोच करने से पहले, या एक आदमी बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर पागलों की तरह देखने से पहले, स्टेयर करते हैं ना जैसे, उससे पहले सोचता नहीं है। अगर आपके पास एक आदमी खड़ा है, एक ढंग का आदमी खड़ा है, तो वो सोचता है कि यार है इसका कोई। वरना लड़के अप्रोच भी कर लेते हैं, लड़के सीटी भी मार लेते हैं, कई बार स्टेयर करते रहते हैं कि सामने वाला ही अनकंफर्टेबल होगा, मैं तो मर्द जात हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी छपरी समाज में पाए जाते हैं। तो उनके लिए एक डब्बा रिज़र्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि कर रखा है। बट मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, इसमें एक नेगेटिव साइड भी है, कि जब आपके लिए एक डब्बा कर रखा है तो कोशिश करो ना कि उसी डब्बे में चढ़ो। मैंने कई बार देखा, मैं ट्रैवल जब भी करता हूँ तो यहाँ पे हम खड़े हो रखे हैं, भर रखा है पूरा डब्बा, और हमारे डब्बे में भी महिलाएं हैं, और जो महिलाओं का डब्बा रिजर्व्ड है वो उसमें कितनी सारी सीटें खाली छूट रखी है। मतलब इन महिलाओं को भी सोचना चाहिए एक बार कि ये जो इतने सारे आदमी खड़े हो रखे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं, जगह नहीं हो रही है, तो जब तुम्हें एक डब्बा दे रखा है तो वहाँ पे जाओ ना। समझ में आता है कि अगर वो डब्बा भी भर गया तब तुम इधर बैठे हो, समझ में आता है, पर जब तुम्हें दे रखा है तो जाओ ना। तुम भी थोड़ा आदमियों की फिक्र कर लो कि तुम्हारी सीट में भी कोई आदमी बैठ जाता, पर नहीं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी खाली है, फिर आगे भरेगी। अब आपको खाली लगे, अरे खाली जा रही है, हम यहाँ भर के जा रहे हैं, अरे फिर आगे वो आ जाती हैं। अभी आपको थोड़ी खाली सीट लग रही है, आप बैठ गए, फिर वो आ गई, अब फिर क्या करोगे? तो अगर बस में अगर खाली है सीट और बैठ के तो ठीक है, पर जैसे ही वो चढ़ी तो आपको सीट देनी पड़ेगी। एंड कहीं से प्लीज़, खाली है तो बैठ जाओ बस में,
अगर कंडक्टर भी कुछ नहीं बोल रहा है और मेट्रो में तो नहीं जा सकते ना, मेट्रो में तो डंडे पड़ते हैं, बट बस में भी खाली तो बैठ जाओ और महिला आ रही हो बोल रही तो उठ जाओ, क्या दिक्कत है? खाली खाली जाती रहेगी, क्या पता आधे घंटे तक खाली जाए, आधे घंटे तक तुम्हें रेस्ट मिल सकता है तो ले लो, उसमें क्या बुराई है? थोड़ी सी आदमियों से रिक्वेस्ट है यार, हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना अंग्रेजों को, तो अब मूवीज़ देखो या पुरानी उनकी माई लेडी माई लॉर्ड कहना रहा है ना, तो माई लेडी भी बोलना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी। लेडीज़ फर्स्ट का जो अंग्रेजी की कहावत है अंग्रेजों की ही है। बहुत जगह लेडीज़ को पहले खाना खिलाया जाता है। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जहाँ लेडीज़ और बच्चों को खिलाया जाता है? मैं शादी ब्याह में देखता हूँ या कई जगह देखता हूँ जो नॉर्मल सेटअप है, आदमी सबसे बड़ी बदतमीजी है। लेडीज़ फर्स्ट ही होना चाहिए हमेशा, एवरीवेयर, किसी भी चीज़ में। द प्रायोरिटी हैज़ टू बी गिवन टू लेडीज़ एंड चिल्ड्रन एंड मेन। तो मेरे को आ रहा है कि मेन तो कह रहे हैं हमारा भी आयोग होना चाहिए। अरे यार डूब जाओ आदमियों यार, आदमी दुनिया चला रहे हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। आदमी है, दर्द हो रहा है तेरे को, कैसे दर्द हो रहा है? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टोटली टॉक्सिक। मैं मानता हूँ कि हमारे हिंदू समाज में भी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को सबसे आगे रखा जाता है। कन्या जमाई होती है, वहाँ पे लड़कियों के पैर धो के, बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके पैर धो के उनको खिलाया जाता है। लड़कियों का आदर सम्मान करना अच्छी बात है, हाँ, बट हर जगह लेडीज़ और बच्चों को ही आगे रखना है। और अगर लड़का एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि हमें भी कुछ चाहिए, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, टोटली टॉक्सिक बात है। आदमी, मैं भी जैसे आदमी दुनिया चला रहे हैं, तुम्हें ही प्रोटेक्शन की जरूरत है। आदमी दुनिया नहीं चला रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि आदमी दुनिया चला रहे हैं, और क्योंकि आदमी दुनिया चला रहे हैं तो आपको विमेन के प्रति जनरस होना चाहिए, जब आप ये बोलते हैं तो काफ़ी सारी महिलाएं खुश होती है कि सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। और अगर आप ये नहीं बोलेंगे ना कि विमेन के प्रति जनरस होना चाहिए, सिर्फ आदमी दुनिया चला रहे हैं, तो वही विमेन आपको गालियाँ दे रही होगी, क्योंकि वो इस स्टेटमेंट से खुद नहीं मानती। जिस इंसान के पेट से मैं निकला हूँ, मैं दुनिया कैसे चला सकता हूँ? मैं जिसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं दुनिया कैसे चला सकता हूँ? जस्ट बिकॉज फीमेल्स का काम कुछ और है, महिलाओं का काम कुछ और है, महिलाओं की बॉडी को कुछ और तरह से बना रखा है कि वो सोसाइटी को अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं दुनिया चला रहा हूँ या मेरी वजह से दुनिया एग्जिस्ट करती है। मैं भगवान पे उंगली उठा के कहूँगा कि मैं दुनिया चला रहा हूँ, भगवान दुनिया चला रहा है, भगवान ने मुझे पैदा किया है, मुझे जिसने पैदा किया है वो भी तो दुनिया में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है अलग तरीके से। क्या सिर्फ आर्मी में जाने वाला सोल्जर देश में कंट्रीब्यूट करता है? नहीं, वो अलग तरीके से कर रहा है, हम अलग तरीके से कर रहे हैं। उसी तरह से एक आदमी और एक महिला अलग अलग तरीके से दुनिया में और देशों में, सोसाइटी में, परिवार में कंट्रीब्यूट करते हैं। आदमी दुनिया नहीं चला रहा है। आदमियों की बहुत बड़ी गलतफहमी इसी की वजह से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी फैलती है कि भाई व्हाट विमेन ब्रिंग्स टू द टेबल, लड़कियां टेबल पे क्या दे रही है मुझे। मतलब ये एक बहुत ही फुलिश स्टेटमेंट है, इसके लिए आपको बहुत ही साइकोलॉजिकली डीप जाना पड़ता है। आप इतने मोटे मोटे लेवल पे नहीं सोच सकते कि यार लड़कियां समाज में क्या दे रही है, लड़कियां समाज में कुछ भी नहीं दे रही है, हम तो ताकतवर हैं, हम सोसाइटी बना रहे हैं। इस पे अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही डीप बातें करूंगा, आपको आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। और इस पे भी मैं डीप बातें कर सकता हूं, आप उस पर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आप समझते हैं इस चीज़ को कि औरतों की इज्जत क्यों करनी चाहिए बहुत ज़्यादा और आदमियों की इज्जत क्यों करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, इस पर भी मैं एक डीप वीडियो बना सकता हूँ। बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल होगा उसमें, ऐसा कुछ हवा वाली बातें नहीं होगी, बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल बातें होगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह से। प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है जो जिसको इक्वल राइट्स नहीं है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है आदमियों की वजह से, क्योंकि आदमी पे फिजिकल पावर ज़्यादा है, बट आदमी दुनिया चला रहे हैं, ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है। इक्वल वो नहीं है, आदमी चला रहे हैं। तुम्हें भी अगर चलिए तो चल गई दुनिया फिर तो नहीं। हमें ये कंपटीशन क्यों कर रखा है लड़कियों के साथ? कोई भी लड़की हो नीड्स कंपटीशन शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? कंपटीशन की शुरुआत किसने की? फेमिनिस्ट जो ये मूवमेंट चला, इसकी शुरुआत किसने की कि पावर किसके पास ज़्यादा होनी चाहिए, किसके पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ये शुरुआत किसने की? जब महिलाएं ये बोल सकती है कि हाँ हमें आदमियों की तरह एक एरिया पे राज करना है, एक एरिया पे कंट्रोल करना है, हमें लीडर बनना है, जब महिलाएं ये बोल सकती है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन बात है, उनको अधिकार है भाई, वो भी एक इंसान है। जस्ट बिकॉज वो वुमेन पैदा हो गई, उनका एक लिंग दूसरा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकती है, वो किसी चीज़ में पीछे है, वो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पर जब लड़का बोलता है इस चीज़ को कि मुझे भी थोड़ा नरम बिहेवियर दो, मुझे भी थोड़ा एक प्यार दो,
कुछ मुझे भी अटेंशन दो, मुझे भी पहला पूछने का मुझे अधिकार दो कि मुझे पहले पूछा जाए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लड़का भी ये कह सकता है। एक केयर की भावना लड़कों के अंदर भी आ सकती है। पहले लड़कियों ने खुद कहा कि हमें टॉप में बैठना है, जब वो टॉप में बैठ गई तो कोई तो होगा ना जो टॉप में बैठा हुआ था वो नीचे नीचे आया, खिसका। जब वो नीचे खिसका तो उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमको भी थोड़ा प्यार दो, क्योंकि वो नीचे खिसक गए। उनकी वो मेंटलिटी नहीं रही कि हमें टॉप में बैठना है, हमें राज करना है, हमें कंट्रोल करना है। जब वो नीचे खिसक गए, अब उनको बोल रहे हो तुम कि यार तुम किस तरह से बोल रहे हो, यू आर अ मैन, तुम कैसे मांग रहे हो इस चीज़ को। उसको बचपन से लगा दो उस रेस में, फिर क्यों उससे उम्मीद लगाते हो कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिला को आगे बढ़ाओ। वो मानता है महिला को आगे बढ़ाओ, मुझे बैठने दो, बैठने देने में भी दिक्कत है। हर जगह नहीं चलता है। इंसान का अपना अपना नेचर होता है। बिल्कुल ही किसी का बेड़ा गर्क कर रहे हो, आदमी का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो रहा है, वो बोल रहा है मुझे बैठे बैठे ला के ही दो, मुझे मम्मा का प्यार ही दो, मुझे बीवी का प्यार ही दो, मुझे मम्मी ही बैठ के खिलाएगी, मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना चाहता। उस समझ में आता है कि भाई तू नालायक है, बेवकूफ़ है, कामचोर है, समझ में आता है। बट छोटी मोटी चीज़ों में अगर आदमी डिमांड करता है कि मुझे भी इस चीज़ का, मेरे लिए भी एक जेनरस सोसाइटी क्रिएट हो, मैं भी कुछ डिज़र्व करता हूँ, थोड़ी मोड़ी चीज़ें अगर आदमी मानता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है और नहीं होनी चाहिए दूसरों को भी। टू बी रिस्पेक्टेड। क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हो? एंड प्रोटेक्टेड। उसको चाहिए चाहे नहीं चाहिए वो अलग बात है। वो बदतमीज है तो कोई बात नहीं, बदतमीज है, उसके संस्कार, उसकी वो, आप आदमी हैं, ऐसे कर देंगी वैसे क्यों बहस में डलते हो? बहस नहीं, ये कंपटीशन क्यों कर रखा है लड़कियों के साथ? कोई भी लड़की हो नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। उसको चाहिए चाहे नहीं चाहिए वो अलग बात है। वो बदतमीज है तो कोई बात नहीं, बदतमीज है, उसके संस्कार, उसकी वो, आप आदमी हैं, ऐसे कर देंगी वैसे क्यों? ये क्या है, ये क्या है? वो बदतमीज है, वो बदतमीज है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके संस्कार है, पर आप आदमी है। ये बहुत क्या बोलूँ मैं, मतलब लड़की बदतमीज हो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वो फीमेल है, वो महिला है, तो उसको वो विमेन रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, वो सीट भी डिजर्व करती है, वो सब कुछ जेनरस बिहेवियर डिजर्व करती है। आप आदमी हो तो आप खड्डे में रहो। आप आदमी, आपका कुछ अधिकार नहीं है मांगने का। ये मेरी हंसी है, हंसी के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा एक दुख है। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने का एक बहुत ज़्यादा बुरी लाइन है यार, ये बहुत ही ज़्यादा। इसमें मैं क्या बोलूँ इसमें मैं? बहस में डलते हो, बहस में क्यों डलते हो? इट इज डिफिकल्ट बीइंग अ मैन, बीइंग अ रियल मैन। अरे रियल मैन क्या होता है? रियल वुमेन क्या होता है मुझे बताओ। अभी मैं बोलूँगा कि रियल वुमेन कौन सी होती है, अभी मैं उसमें 10 पॉइंट बता दूंगा कि रियल वुमेन कौन सी होती है। आजकल की 90% वुमेन इस चीज़ के खिलाफ हो जाएगी। मेरे जो मॉडर्न वुमेन की बात कर रहा हूँ मैं, 90% से भी ज़्यादा वुमेन इस स्टेटमेंट के खिलाफ हो जाएगी अगर मैं 10.5 स्टेटमेंट बता दूँ कि रियल वुमेन क्या होती है। रियल मैन क्या होता है? मैन होता है और वुमेन होती है। अच्छा बुरा होता है और संस्कारों से अलग अलग टाइप के संस्कार होते हैं, अलग अलग टाइप के इंसान के अंदर जिम्मेदारियां होती है कि कौन कितना ज़्यादा जिम्मेदार है। रियल वुमेन कुछ नहीं होता, रियल मैन कुछ नहीं होता। मैन सब मैन ही है, सबके अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से निकले हुए हैं। रियल मैन कुछ नहीं होता है भाई। थोड़ा एक इंसान ने अगर कुछ भी बात बोल दी कि मैं भी ये चीज़ डिजर्व करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू रियल मैन नहीं है। रियल मैन ऐसा थोड़ी होता, रियल मैन तो ऐसा होता है। और मगर ऐसे वाली स्टेज में आ जाओ तो आप बोलोगे कि यार बहुत ही मिसोजिनिस्ट पर्सन है। मैन, कंप्लीट मैन, इट्स नॉट ईजी। मैंने देखा है महिलाएं बहुत बदतमीजी कर जाती हैं एंड फिर ऐसा लगता है कि बराबर इसने किया क्यों नहीं किया। बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, सहनशीलता रखनी पड़ेगी। आप रखोगे, थोड़ी सहनशीलता रखोगे। अब मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, बस से निकल के नॉर्मल बिहेवियर में आ रहा हूँ। आप थोड़ा सा रखोगे, बहुत हमने केसेस देखे हैं। अगर आप थोड़ी सहनशीलता रख जाओगे, देयर विल बी पीपल, सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बनते हैं, सब कुछ रहता है, देयर विल बी पीपल हु कॉल आउट देयर बैड बिहेवियर ऑल्सो। पर आप ये देखें कि आधे टाइम महिलाएं इस तरह रिएक्ट भी क्यों करती हैं, क्योंकि ये एक पहले ज़माने में एक चीज़ होती थी ना कि आदमी अगर कुछ बदतमीजी करता था तो बहुत ज़्यादा आदमी लोग बोलते थे कि तू चुप हो जा ना, तू चुप हो जा। लड़की को बोलते थे तू चुप हो जा, ये ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है तो तू चुप रहे ना, अब तू अपने में ठीक रहे, उसको तो होने दे बदतमीज़, लड़के तो होते ही बदतमीज़ है। ये तो वैसा ही स्टेटमेंट है कि लड़कियाँ तो होती ही बदतमीज़ है, तुम अपने आप में ठीक रखो, तुम रियल मैन हो, मर्द हो, रियल मैन हो, तुम्हें तो ठीक रहना ही पड़ेगा। मर्द होना आसान बात नहीं है। जो एक महिलाओं के अंदर डाला जाता था ना कि मैं बहुत ही अबला नारी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। अब दूसरी औरत आके उसको समझा रही है कि बेटा
आजकल के ज़माने में तुझे क्या पता, लड़कियां होना तो बहुत ही बड़ा एक पाप है, लड़कियां होना तो बहुत ही गलत है, लड़के तो होते ही ऐसे, तेरे को अपने आप को ठीक रखना चाहिए। ये तो ऐसा ही स्टेटमेंट हो गया। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है भाई। उम्र भर जो उनका डीएनए कैरी कर रहा है वो ये है कि छेड़ देंगे, टच कर देंगे, मॉलेस्ट कर देंगे, कुछ और परेशानी हो जाएगी, तो उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे मैं लेना नहीं चाहता कुछ पर्टिकुलर जानवर का नाम, लेकिन आप खुद देख लें, कोई भी भय में जानवर होगा। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म तो लड़कों का भी होता है, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी के बीच में बैठना है, हज़ारों लोगों के बीच में ट्रैवल करना है, रोज़ इधर उधर जाना है, प्यार से बातें करनी है, एक अपनी ऑरा क्रिएट करना है, तो आपको कड़वा घुट पीना पड़ेगा। आप आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो। औरत नहीं बोलते, मैंने अभी एक जगह पढ़ा था कि औरत एक गंदा वर्ड है। तो अगर आप एक लेडी हो तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप ये नहीं नकार सकते कि भाई मेरा ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, क्योंकि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी होती है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है, तो मेरा ऐसा नेचर बन चुका है। आदमियों का भी बहुत ज़्यादा आप चीज़ देख रहे हो ना आजकल, कितना किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी की बीवी भाग के चली गई, किसी के साथ ऐसा हो गया, किसी के साथ वैसा हो गया, किसी की बीवी चीटिंग कर रही है। न्यू रिपोर्ट्स बोल रही है जिसमें लड़कियां ज़्यादा चीट करती है, लड़के कम चीट करते हैं। हाउसवाइफ ज़्यादा, जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लड़के कम हैं। ये नई रिपोर्ट्स आ रही है ना, ये कहाँ से आ रही है? ऐसे ही तो आ रही है, जब हम महिलाओं को खुलेआम छूट देते कि तुम्हें तो जेंटलमैन बनना ही पड़ेगा, उनको पूरे राइट्स दे दो, सब कुछ दे दो, और लड़कों को अभी भी इसी पुरानी सोच में रखो कि तुम कुछ डिमांड कर ही नहीं सकते। अरे भाई यार, क्या तू तो मर्द है यार, तू कैसे डिमांड रख सकता है इस चीज़ के? तो करने लग गई ना। अब लड़के उस चीज़ को देख के बोलेंगे कि यार लड़कियां इतनी बुरी होती है, लड़कियां कड़वे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद ऐसी कड़वी कड़वी बातें लड़कियों के लिए बहुत सारे लड़कियां करते हैं। मैंने एड्रेस किया अपनी वीडियोस पे, मेरी जो शुरू की 2 वीडियोस है उसमें मैंने जो ऐसे 2 लड़कों को पकड़ा है जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं, पूरा रोस्ट कर रखा है। देख लेना, जाना उन वीडियोज़ को देख लेना, पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैसा ही स्टेटमेंट हो गया जो मैंने बताया अभी। जानवर की ही बोल रहा हूँ, कोई जानवर, क्योंकि इंसान तो और भी उससे ऊपर ही है। कोई भी इंसान होगा या कोई जानवर होगा, कोई भी प्राणी होगा कह लो, वो जब डर में रैशनल बिहेवियर नहीं करता, वो काटने के लिए आता है। तो आपको अंदर से देखना चाहिए कि यार ऐसा समाज ने क्या कर दिया कि लड़की काटने को आ रही है। मैंने तो कुछ अंदर से किया नहीं, बट हमारे जेंडर ने, पुरुषों के जेंडर ने, उसके लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या कॉलेज के हैं, क्या बस के हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं टोटली एग्री करता हूँ इस चीज़ से, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। पर लड़कियों को भी बताओ ना ये चीज़, सेम चीज़ लड़कियों को भी बताओ कि अगर कोई लड़का टॉक्सिक बिहेवियर का है या लड़का कोई अजीब सी बातें करता है, कड़वा रहता है हमेशा, तो उससे उसको पहचानो कि भाई इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ, क्या बस इसका ब्रेकअप तो नहीं हुआ, कहीं इसके परिवार वाले इसको पैसे के लिए तो नहीं बोलते रहे, इसकी ज़िंदगी भर पैसे के लिए तो नहीं ताना मारा जाता, इसकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है पैसे के अलावा, तो अब ये पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और उसने ज़िंदगी में करुणा भाव सीखी ही नहीं। ये भी तो बोला जा सकता है। दोनों के लिए है ये चीज़, एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए, या फिर एक दूसरे के चरित्र के को देख के बोले कि सामने वाला इतना चिढ़ा हुआ क्यों है, ये दोनों के लिए है। इसमें कोई जेंडर वाले रोल है ही नहीं। ये है कौन उसको टच कर रहा था, कौन से। देखो महिलाएं इतनी इंट्यूटिव और इतनी विजडम कह लो इनको अलग से होती है, या जो भी सेंसिटिविटी होती है कि एक महिला ऐसे खड़ी है बस में और एक पुरुष ऐसे खड़ा और टक्कर ऐसे लगी, वो महिला समझ जाती है कि ये बस के ब्रेक मारने की वजह से था, जानबूझ के था, या फायदा उठाया गया। उतनी अकल है उसमें डिफरेंशिएट करने की विद द सेम एक्ट, कि कोई आदमी मेरे साइड से ऐसे ब्रश करके गया, ये मजबूरी थी या थोड़ी मजबूरी थी, या मजबूरी का फायदा उठाया गया। एंड ये आदमियों का जो अंदर शैतानी वो है ना, ये कोई कॉल आउट नहीं कर रहा, ये अंदर से गुर्राती हैं, जैसे मतलब कोई वो एनिमल इंस्टिंक्ट है। ये एनिमल किंगडम की बात करो कि अगर कोई ऐसा छेड़ाछाड़ी हो रही है तो इट इज बेटर कि मतलब कि ये कह रहे हैं कि हम सफर करने की बजाय इट इज बेटर कि शरीफ लड़के सफर कर ले, कि भाई ये गलत है, फिर से गलत है। हम सफ़र करें इससे अच्छा है कि शरीफ लड़के सफ़र करें, ये बिल्कुल गलत है। ये वैसा ही है, मैंने बताया जैसे कि लड़के, अगर लड़कों का दिमाग ख़राब हो रखा है तो वो यही सोचेंगे कि यार मुझे किसी ने सज़ा दी, मुझे किसी की वजह से दुख हुआ, मैं दूसरे को दूंगा। ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो उससे पहले वाली बातें बोली वो सही है, उससे मैं एग्री करता हूँ। सेक्सुअल टच वगैरह ये जो चीज़ें होती है, स्टेयर वगैरह जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो ऐसी ताड़ में बैठे रहते हैं कि मेरे को इससे टच करने को मिल जाए। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब मैं अगर 100% लड़कों की पॉपुलेशन से बोलूँगा तो उसमें तो बहुत कम पॉपुलेशन होगी, बट ओवरऑल अगर 10 में से 2 भी मान लो, 2 भी ऐसे ठरकी निकलते हैं, 2 भी ऐसे निकलते हैं लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2 भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 10 में से 2 बोल रहा हूँ मैं, 100 में से तो 20 हो गए।
तो बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है, इसको सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10 में से 2 शरीफ हैं, 8 बदमाश सोच वाले हैं, 2 ठीक सोच वाले हैं, तो हम तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि मैं मेरी 10 में से 8 बदमाश है। ये तो बिल्कुल अपोजिट, मैंने 2 बोला, यहाँ पे 8 बदमाश है। 8 कहीं नहीं होते बदमाश। 8 अगर बदमाश हो गए तो सोसाइटी आज बनी हुई नहीं रहती। जो सोसाइटी अच्छे से काम कर रही है ना, ये सोसाइटी कभी काम नहीं कर पाएगी अगर 8 बदमाश हो गए तो। 2 ही बदमाश होते हैं 10 में से। जब वो 1000 में होते हैं तो वो 200 निकल कर आते हैं, तब वो ज़्यादा लगता है। 8 शरीफ ही होते हैं, 8 नॉर्मल ही होते हैं। 8 शरीफ ना भी हो, 5 या 6 शरीफ होते हैं और 2-3 कानून के डर से चुप रहते हैं। वो शरीफ नहीं होते पर कानून के डर से ज़्यादा हरकतें नहीं करते हैं। पर जो 2 होते हैं वो शरीफ भी नहीं होते और कानून का डर भी नहीं होता उनके अंदर। वो होते हैं जो एक्चुअल कल्प्रिट होते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं। इनके पास टाइम नहीं है चेक करने का कई बार कि इन्वेस्टिगेट करने का कि आपकी क्या भावना थी, तो ये सबको एक ब्रश से पेंट करने की कर रहे हैं, बट ये लड़कों को करना है। हाँ, पर ये लड़कों को नहीं करना, ये दोनों को करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये दोनों का अकल होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो वीडियो वायरल हुआ था ना जिसमें एक लड़की थी, उसने ऑटो ड्राइवर वाले को बहुत ही चपेट मार दी थी। कौन देगा? मेरे मालिक का मोबाइल है, आप लोग सब लोग हैं भाई। सरेआम सरेराह एक ऑटो ड्राइवर को पीट रही है। ड्राइवर का नाम शिवशंकर बताया जा रहा है, जिसे लड़की बेरहमी से बेसबॉल बैट से मारती दिख रही है। इतना ही नहीं, पिटाई के दौरान वो मेटल की चूड़ी का इस्तेमाल भी करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ऑटो ड्राइवर के सिर पर गंभीर चोट आ जाती है। रास्ते में, रोड के बीच में ऑटो ड्राइवर वाले ने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा बाद में की बात है, उसने बहुत ज़्यादा मार दिया उसको। अब ऐसे सर जैसे लोग बोलेंगे कि यार ये तो लड़कियों का डिफेंस मैकेनिज्म है, उनको पता चल जाता है, वो मानने लग जाती है। पर कौन डिसाइड करेगा इस चीज़ को? ऐसे में तो बहुत ज़्यादा फेक केसेस आने लग जाएंगे, जो फेक रेप केसेस होते हैं और फेक मॉलेस्टेशन केस होते हैं, ये या फिर फेक ऐसे टच वाले केस होते हैं, ये ऐसे तो निकल कर आते हैं। कौन डिसाइड करेगा इस चीज़ को? ये भी एड्रेस करना ज़रूरी है कि लड़की के अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि वो कितना रिएक्ट कर रही है, कैसा रिएक्ट कर रही है और कहाँ पे कितना रिएक्ट कर रही है, वो भी उस पर दिमाग होना चाहिए, किसके लिए रिएक्ट कर रही है, सिचुएशन कैसी है वहाँ पे। अच्छे बुरे देखने का होना पड़ेगा भाई लड़कियों को। वो ऐसा तो नहीं कर सकता ना किसी बेगुनाह को। वो तो बोला जाता ना कि 10 लोग अगर दोषी हैं तो उनको कोई बात नहीं, उनको माफ़ कर दो, बट अगर एक निर्दोष है तो उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। एंड लड़कों के अंदर जो माइंड में चल रहा होता है वो महिलाएं भांप लेती हैं, क्योंकि सृष्टि ने बनाई ऐसा है कि महिला को ही माँ बनना है। क्योंकि वो माँ का जब छोटू बेबी होता है तो कुछ बोल थोड़ा सकता है कि मेरे को ये चाहिए, तो वो इंस्टिंक्ट लड़कियों में दे रखी है बिना बोले पता लगाने की कि क्या चीज़ चाहिए और क्या हो रहा है। वो है इनमें, रडार कह लो या वो फ्रीक्वेंसी कह लो या जो साइंस में जो भी समझ में आता है कह लो, अब इनमें है। तो थोड़ा अपना बिहेवियर सुधार लो। और हर इंसान की कभी ना कभी बहन, माँ, बेटी कोई ना कोई होनी है, होना ही होना है। माँ तो सबकी ही होनी है। तो दोस्तों 300 से भी ज्यादा कंपनीज को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं और आज 2024 में जहां जाओ। अगली बार इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सीट छोड़ेंगे या छोड़ने के लिए बोलेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर 20-30 लोगों को भी मैं प्रभावित करने में कामयाब रहा तो ये वीडियो कामयाब रहेगा। प्लीज़ इसको शेयर करें। और हाई मॉरल पॉइंट से नहीं बोल रहा, यहाँ मैं नॉर्मली मॉरल साइंस टीचर बनना नहीं चाहता समाज का, ये भी मैं बोलता हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। बट मैं ये सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे यू विल फील नाइस। अ मैन ऑलवेज फील नाइस व्हेन ही बिहेव्स लाइक वन। विमेन ऑल्सो, मेरी बहन है, उसने भी ऐसे ही कुछ टाइम पहले ही एक ऐसा काम किया था। उसने मुझे घर आके बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर लड़कियां कोई इस वीडियो को देख रही है तो कमेंट पे बताना कि क्या अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आता जो कि बच्चा है या फिर इंजर्ड है या फिर कोई ओल्ड एज विमेन है, ओल्ड एज मैन है, आपकी सीट मांगता है या फिर आपके बगल में खड़ा हो रखा है, तो आपके अंदर भी होगा। मैं बोल सकता हूँ गारंटी 80% लड़कियों के अंदर ये होगा कि अगर आपके पास बगल में कोई बूढ़ा बिल्कुल ही आ रखा है तो आप खुद ही उठ जाएंगे, खुद ही बैठ जाएंगी। ये जेंटल विमेन की निशानी है। मैंने देखी है ऐसी विमेन, बहुत ज़्यादा देखी है, ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा देखी है जो ऐसी हरकतें भी करती है कि उनके बगल में कोई बूढ़ा आ गया तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, उसको आगे बोलो, आप आगे चलो। ये हर किसी के अंदर है, जवान, इसमें जेंडर नहीं आ जाता। हाँ, जो लड़का लड़की, जहाँ पे जवान लड़का लड़की की बात होती है वहाँ पे भी ये देखना पड़ता है कि मेट्रो की सीट में, क्योंकि यार लड़के भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो लड़की से ये पूछा जाए या फिर लड़कियाँ खुद ही बता दें कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे पीरियड चल रहे हैं, मुझे चोट लग रखी है, मेरे को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लड़का उसे सीट दे देगा। बट अगर लड़की पूरी तरह से फिट है, हेल्दी है, तो वहाँ पे लड़के के ऊपर है, उस पर कोई दबाव
नहीं बनाया जाए वही अच्छा है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो कहते हैं मेन कम होते जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी पार्टी बनते जा रहे हो, क्या बनते जा रहे हो। मैन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स बनते जा रहे हैं, नॉर्मली सोचना शुरू कर रहे हैं कि हमें प्यार क्यों नहीं डिज़र्व करते, हम अनकंडीशनल लव क्यों डिज़र्व नहीं करते। और ये जो ये फीलिंग है ये इसलिए आई है क्योंकि समाज में टफनेस जो है समाज में वो कम होती जा रही है। हमारे पूर्वज हुए, हमारे पापा, उन्होंने घर वर बना के दे दिए, उन्होंने अच्छे से कमा के हमें पढ़ा लिखा लिया, तो थोड़ा टफनेस कम हो गई ना, तो उसकी वजह से लड़कों के अंदर ये वाली फीलिंग आ रही है। और लड़कियों ने भी खुद ही बेड़ा संभाला है कि हम भी काम करेंगी, तो लड़कों ने अपनी अकड़ थोड़ा कम कर ली है, काफ़ी सारे लड़कों ने, सबने नहीं। तो वो लड़के जिन्होंने अपनी अकड़ कम कर ली है वो ऐसे माहौल में रहना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, झुकने वाले, कि लड़कियां मेरे से आगे बढ़ जाए, इट्स ओके, ये मेरी बहन मुझसे आगे निकल जाए, इट्स ओके, ये मुझे ऐसा डांट दे, इट्स ओके। झुकना सीख गए हैं। अब जो इंसान झुकना सीख जाए उससे आप अब ये उम्मीद लगाएं कि तू मर्द बन के क्यों नहीं रहता, तू कैसे डिज़र्व कर सकता है, तू कैसे उम्मीद लगा सकता है कि तेरे को प्यार करे लोग बिना किसी चीज़ के। तू तो मर्द है, तू तो सोसाइटी चला रहा है। एक बंदा अपनी ऑफिस से थक के आ रखा है, कमर टूट रखी है उसकी, सर दर्द हो रखा है, और वो बैठ रखा है, लड़की आती है उसकी सीट में, बोलती है कि यार मैं लड़की हूँ, मुझे बैठने दो। लड़का बोलता है कि नहीं यार आज मन नहीं है, मैं थक रखा हूँ बहुत ज़्यादा। बगल से आदमी आके बोलता है अबे ओए तू दुनिया चला रहा है, तू मर्द है, तू दुनिया चला रहा है, तू कैसे मना कर सकता है लड़की को यार, कैसी बातें करता है यार, मर्द है कि क्या है यार, शर्म ना, धिक्कार है यार तुझ पे, शर्म कर, आदमी है तू। अब इंडिविजुअल लेवल पे वो आदमी है नॉर्मल सा, जो घर में भी अपनी बीवी की गाली खाता है, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है, और उसकी ज़िंदगी में उसके अपने लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, झंड हो रही है उसकी ज़िंदगी, बिल्कुल झंड। लड़कियों को तो फिर भी अगर लड़की सेम टू सेम इसी हालत में, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, लड़की सेम टू सेम इसी हालत में भी रहेगी ना, ऑफिस में हर जगह उसको कहीं ना कहीं अप्रोच आएंगे, सोशल मीडिया में भी उसके लड़कों के अप्रोच आएंगे, कमेंट सेक्शन में, उसी से इंसान का ना हौसला बुलंद हो जाता है कि यार मैं आज भी अच्छा दिखता हूँ। चाहे सिंपिंग ही क्यों ना कर रहे हो लड़के, चाहे सेक्सुअल टॉक करने के लिए ही क्यों ना आए हों, पर शुरू में जब एक इंसान सेक्सुअल टॉक करने के लिए आया है, शुरू में 6 मैसेज जो उसके साथ बात हो रही है, तो लगता है ना कि सामने वाला मेरे को अप्रोच, नए नए इंसान को देखने का मौका मिल रहा है, ये मेरे पीछे भागना चाहता है, चाहे किसी भी वे में भागना चाहता है, कुछ ना से तो कुछ सही। बिल्कुल इंसान अब्यूज़ कर रहा है या फिर अपने लिंग की पिक्चर दिखा रहा है, वो सब सोशल मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा, पर नॉर्मली इंसान कन्वर्सेशन करने आता है ना कि काश ये मेरी दोस्त बन जाती। लड़कों की ज़िंदगी में तो वो भी नहीं है ना, ऑफिस में ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे उसको, वो तो बेचारा थका हारा बैठा हुआ है। और वो एक आदमी के नज़रिए से देखो, एक आदमी है ट्रेन में खड़ा हो रखा है, ऐसे खड़ा हो रखा है, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी है और वहाँ पे लड़की बैठ रखी है, और वो देख रहा है, कंटिन्यूसली देख रहा है। लड़की ने उसके लिए सीट नहीं छोड़ी, पीछे आया, थोड़ा पीछे आया, एक लड़की है वो खड़ी हो रखी है और लड़का बैठ रखा है। लड़की ने लड़के को बोला कि खड़ी हो जा, मैं नॉर्मल जनरल सीट है, लड़की ने लड़के को बोला कि खड़े हो जा, मैं लड़की हूँ तो मुझे बैठने का हक चाहिए। वो लड़का खड़ा हो रखा है, वो बोल रहा है कि इस इक्वालिटी की जो बातें मैं 4 साल पहले किया करता था जॉब में जाने से पहले, ये इक्वालिटी कहाँ गई, मुझे भी काश कोई ऐसे सीट दे देता। उसके दिमाग में नहीं आ रहा वो ये चीज़। लड़के किस लेवल के मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, ये सोच पाना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है, सोचा भी नहीं जा सकता। रोज़मर्रा की तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी से, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी को नहीं पूछता, पड़ोसी भी कोई नहीं पूछता। वहाँ पे आदमियों को क्या हालत हो रखी है आप सोच भी नहीं सकते हो, सूनापन अलग है। गांव की लाइफ में तो फिर भी माँ बाप गाय बछड़े होते हैं, वहाँ पे फिर भी हाथ लगा देता है इंसान, दिमाग से थोड़ा ठीक रहता है कि यार खेतों में घूमने चले जाता हूँ। सिटीज़ में तो झंड हो जाती है ज़िंदगी। थोड़ा फन भी करना चाह रहा होगा, उसमें भी पैसे लगेंगे, बोलेगा कि यार फैमिली के लिए पैसे बचा लो। तो उस झंड भरी ज़िंदगी में जो आदमियों के सुसाइड रेट हो रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं हो रहे। हमने लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों से आंकना शुरू कर दिया है कि इनके साथ ये होता है, इनके पीरियड्स में ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रेग्नेंट है, इनको जेंडरस होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर आदमियों के पास आज के टाइम पे कोई भी ऑप्शन नहीं है खुशी ढूंढने का, नहीं है। अगर आप नॉर्मली इस सोच से देखो, जिस सोच से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, या वीडियो का जो पर्पस है, शिवलरी की बातें हो रही है ना यहाँ पे,
ऐसी कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट आदमियों को नहीं दी जा रही। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिम्मेदार है और आदमी बन चुके हैं और अपनी फैमिली के लिए लगे पड़े हैं। यू मेन हैव टू बी शिवलरस। जो हमारे सैनिक होते हैं, अगर आप कभी भी इंटरेक्ट करना किसी से भी, मरने मारने का काम करने वाले लोग जितने होते हैं, ठीक है, लीगल वाले जो सरकारी तंत्र में होते हैं, बहुत शिवलरस होते हैं। चेक करके देखो, चेक करो आपके रिश्तेदारी में, जान पहचान में हो, वो ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव करती हैं शिवलरी में। एंड दैट इज व्हाट द वुमेन एंड द महिलाएं लाइक द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेट्स इन अ मैन। वो बोलें चाहे ना बोलें। और यही चीज़ अगर आप किसी लड़की को बोलते हैं कि लड़के क्या पसंद करते हैं, तो लड़कियाँ बोलती कि हु केयर्स कि लड़के क्या पसंद करते हैं। तो कल को आप अपनी, जैसे कई बार मैं वो भी लेता हूँ, क्लासेस लगा लेता हूँ कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद हैं एक्चुअली, एंड ऐसा बनने में कोई दिक्कत नहीं है शिवलरी दिखाने में, कि जा रहे हो तो किसी के लिए गेट खोल दिया, गाड़ी का गेट खोल दिया। तो वो शिवलरी की कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी के लिए गेट खोलने में। हम जिससे प्यार करते हैं, जो हमारा कुछ लगता है ना, लड़कों से आप उम्मीद लगा रहे हो कि हम लड़की को प्रोटेक्शन दे, हर लड़की को, हमारी ज़िंदगी भी हम जिए, हम अपनी बीवी बच्चों को भी देखें। हमसे उम्मीद लगाई जाए कैपिटलिज्म के नाम पे कि तेरी हाई सैलरी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। हमारे पास कुदरत ने जो टेस्टोस्टेरोन दिया है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ताकत है, हम अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, हमारी माँ को, अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करें, अच्छी बात है, हम करेंगे, हमारा परिवार है। पर हम सबको नहीं करेंगे, सबके लिए हम क्यों करें? अगर हम सबके लिए करेंगे तो ठीक है, फिर हमारे लिए भी जनरस बनो ना, सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हमारे लिए भी जनरस बनो। हम सबके लिए क्यों करें? क्या लड़की से उम्मीद लगाई जाती है कभी कि वो अपनी ममता, जो उसके अंदर स्पेशल कैटेगरी की बोला जाता है ना, लड़कियों के अंदर एक नरम बिहेवियर होता है, एक ममता होती है, वो उसके लिए उसके अंदर होती है इनबिल्ट। जैसे आदमी के अंदर ताकत होती है, ताकत आप पूरे समाज को बिखेरने की बात कर रहे हैं फ्री में, जहाँ पे गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट वाली सीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की रिजर्व है, वो मैं जनरल सीट की बात कर रहा हूँ। आप उम्मीद लगाते हैं कि शिवलरी होनी चाहिए, लड़कियों को ऐसे ट्रीट करो, पर लड़कियों के अंदर जो ये ममता जो इनबिल्ट आती है, बच्चा होता है, उसका बच्चा होता है, ये होता है, वो होता है, वो ममता लड़कियां तो कभी नहीं दिखाती किसी नेचुरल से बंदे को, किसी नेचुरल बोल रहा हूँ मैं, जनरल बंदे को, किसी भी जनरल बंदे को वो तो नहीं दिखाती ममता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हो जाता होगा, आदमी का भी हो जाता है। आदमी को भी ये बोला नहीं जाना चाहिए कि भाई शिवलरी हर किसी को दिखाओ, हर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिंप बन जाओगे। सिंप वाली ज़िंदगी कहीं से भी रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए जियो, अपने लिए लाइफ में कुछ उखाड़ो और अपने परिवार के लिए कुछ सोचो। और तुम्हें अगर कोई बूढ़ी, बच्चे या कोई प्रेग्नेंट वुमेन या कोई पीरियड्स में जा रही वुमेन दिखती है तो 90% लड़के, 90% ना सही, चलो यार 70-80% आदमी तो मैं मान सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि 70-80% आदमी होंगे। आज की जो न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ, वो खुद ही छोड़ देगी अपनी सीट, या खुद ही शिवलरी दिखाएंगे, खुद ही बोलेंगे कि आप जाओ, आप पहले जाओ, खुद ही सामने वाले को पहले इनवाइट करेंगे कि आप ये काम पहले करो, आपको ज़्यादा तकलीफ है। बट जनरल वुमेन के लिए ये सब करना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत सलाह है। अगर जनरल वुमेन के लिए दी जा रही है तो बहुत ही गलत सलाह है। इससे आप आदमी को सिंप बना रहे हो, एक गुलाम बना रहे हो और कुछ नहीं। कुर्सी पुल कर दी, ये कोई ऐसे गुलाम नहीं बन जाते। शिवलरी है, कौन सिखाएगा, कहाँ सिखाएगा? मैं सिखा रहा हूँ। सीखना है, कमेंट सेक्शन में आपको वेबिनार इन्फो ग्रुप मिलेगा, मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कि एक अच्छे आदमी और मर्द, जिसे कहते हैं रियल मर्द, कैसे बने, जो महिलाओं को भी आकर्षित करे, उनको उनके लिए सिक्योरिटी का सबब है, उनके लिए भरोसे का सबब। मेरी ज़िंदगी, मेरी पूरी दिनचर्या, पूरी ज़िंदगी में जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नहीं है। कोई समझाए सर को, सबब है उनके लिए इज्जत का, सो वो है, महिला की इज्जत भी मिलेगी, स्नेह भी मिलेगा, जो भी डिपेंडिंग ऑन रिलेशनशिप सब मिलेगा आपको। लेकिन बैठे हुए हैं यहाँ पे ना वो उस तरह वाले बिटरनेस वाले, कहीं भी वो नहीं है। एंड ये सब चीज़ें करने में कोई खर्चा पानी नहीं होता, ठीक है। वो जो तुम जाके ऐसे बाल स्पाइक्स बना ली, कुछ ऐसे बना ली, ये डोले शोले बना लिया, कोई नहीं पूछता इन्हें। ये जो पफ बना लिया, ये जो छोटी छोटी मिनी स्कर्ट पहन ली, ये जो मेकअप लिपस्टिक पोत ली, ये मिसोजिनिस्ट हो जाएगा। अरे बच्चे होंगे जो स्पाइक बनाते हैं, जो ये डोले छोले बना के चौड़े में घूमना चाहते हैं, इमेच्योर हैं यार, बच्चे हैं, दैट्स ऑल। इसमें ठीक है, हो जाएंगे एक दिन ग्रुप, इनका ऐसे मजाक उड़ाना तो ठीक नहीं है ना, समझ में आता है। कोई नहीं इतना पूछता, बाइक पे चले गए, स्टाइल पे चले गए, बेसिक मैनर्स एटिकेट्स ठीक कर लो, यू विल अट्रैक्ट। फिर शक्ल बेकार भी होगी, चलेगा, अकल भी थोड़ी कम होगी, चलेगा, पैसा भी कम होगा, चलेगा, थोड़े से तमीज़दार हो जाओ। तो अगर आप इस पे वेबिनार चाहते हैं ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट वाला, तो प्लीज़ लिख दो, लड़के स्पेशली,
ठीक है, हाँ हमें गुरुजी को सिखाते को सिखाई नहीं रहा, सब हमसे ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि आपस में भी ऐसे रहता है ना, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ऑर्गेनाइज करना होगा मैं ऑर्गेनाइज करा दूंगा, फ्री वाला ही कर दूंगा फॉर द एज ग्रुप ऑफ लेट्स से 22 27 के बीच में, ठीक है, 22 27 28 के बीच में अगर आप एक्चुअली आना चाहते हैं। उसमें ऐसी वाली कोई फीलिंग नहीं कराएंगे, अरे हम ऐसे कैसे, हाउ कैन आई बी नाइस टू वुमन, मैं तो फिर गुलाम हो जाऊंगा। ये किसने बता दिया आपको? ये किसने बता दिया? अगर इफ़ यू आर नाइस एंड शिवरलेस तो आप गुलाम हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में और कुछ करने के लिए नहीं है और कोई भी फ़न उठाने के लिए नहीं है। अगर हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, हम हमारा दिनचर्या ही सुबह से शाम तक ये है कि हम सुबह उठें, जॉब में जाएं, काम करें, घर आएँ, खाना बनाएं, अपने लिए खाना खाएं। लड़की के लिए आज के टाइम पे खाना बनाने के लिए बोली जाए उसको, उसमें भी दिक्कत है। अगर जो लड़की काम नहीं करती है, जॉब नहीं करती है, उसकी बात कर रहा हूँ। एक सीट में बैठे हुए हैं, थक के आ रखे हैं, लड़की उठाएगी, नहीं हम तो जेंटलमैन। अबे दिन भर जेंटलमैन बनना है क्या? थोड़ा लैंग्वेज फिसल जाती है। दिन भर जेंटलमैन बनना है क्या? दिन भर मुझे लड़की को आकर्षित करने का एक सोर्स बनना है क्या? मैं कैसे एक लड़की को आकर्षित कर सकूं? मैं कैसे जेंटलमैन? मुझे ये नहीं चाहिए ये फीलिंग। मुझे नॉर्मल इंसान की तरह जीना है, मुझे नहीं बनना जेंटलमैन। 24 घंटा मुझे जेंटलमैन नहीं बनना। एक सीट ही तो है यार, मैं पहले आया, मैं बैठ गया, दैट्स इट। पहले आओ पहले पाओ। इसमें कोई सिंप बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत ही गलत ज्ञान दिया जा रहा है, मैं तो ये बोलूँगा। और अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो और अपने बारे में भी सोचना शुरू कर दो। जहाँ पे किसी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, एकदम इंसान अच्छा खासा चंगा घूम रहा है, लड़का हो या लड़की, उसको ज़्यादा शिवलरी या फिर ज़्यादा जेंटलमैन बनने की कोशिश मत करो। ज़्यादा ओवर जेंटलमैन बनोगे, दुनिया पिछवाड़े में लात मारेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या फिर मैंने कुछ गलत बोला है, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है और आपको आपके व्यूज़ कुछ और हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए है, आप यहाँ पे अपने व्यूज़ दें, मैं अपना व्यूज़ दूंगा और हम एक अच्छी सी कम्युनिटी क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे। ये एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी भी कमेंट डिलीट नहीं किए जाते। आप अच्छे से अपने कमेंट कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, वीडियो को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये भी बता सकते हैं, और मेरी कौन सी बातें आपको सही लगी वो भी बता सकते हैं, कौन सी बातें आपको गलत लगी वो भी बताना, ठीक है। मैं चाहता हूँ जानना, ताकि और अगर आपकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो आपकी बातें पे भी एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देना या फिर कुछ भी बातें बोल देना, उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे अगर वो बातें जनरली बहुत अच्छी होगी तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।